लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को घोषित करने में लगी हुई है और जीत का दावा कर रही है। जहां आरा लोकसभा से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह मैदान में है, तो वहीं महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद दूसरी तरफ से हैं। वहीं भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर कुशवाहा को आरा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। भोजपुरिया जनमोर्चा भोजपुर जिला कमेटी की बैठक आरा शहर के मिल्की मोहल्ला में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद ने की। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने बताया कि आरा लोकसभा प्रत्याशी के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों का हक केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं देती है। वोटरों का पैसा 10,000 रुपये प्रति माह देने की जगह पर कई योजना चलाकर लीपापोती एवं बंदरबाट हुआ है। इसलिए वोटरों के हक के लिए 10,000 रुपये देने के संकल्प के साथ दर्जनों सीट से प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में खड़ा करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रवक्ता विनोद सिंह, मोहम्मद राजा, मुख्तार, मोहम्मद अमीर, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद समीर, मोहम्मद इकबाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भोजपुरिया जनमोर्चा का ये बैठक किया गया है। बैठक का उद्देश्य क्या है, चुनाव को लेकर कुछ बताइए। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोकसभा का चुनाव का बिगुल फूका गया है, उससे बिगुल को जन जन तक पहुंचाना और साथ साथ हमारे सिकंदर कुशवाहा जो है, जितना बारे में इन्होंने बताया तो हमको नहीं लगता है कि कहीं उसमें कहीं कुछ कमी है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि सिकंदर सिंह कुशवाहा को आज रमजान के शुभ अवसर है, बहुत पवित्र ये अवसर है। ये हमने सुना कि मन पानी तक लोग नहीं पीता है, अब इससे महान पर्व क्या हुआ। और वो इतना नहीं, माने 14 घंटा 12 घंटा का ये महापर्व है। तो इस पर्व में आज मिल्की मोहल्ला में एक अच्छा हमें ताकत मिला। तो आज का उद्देश्य जो है यही है कि आप लोग एक छत के नीचे हो जाए, एक छत के नीचे हो जाए। कितना हो कोई आपके भड़काने वाला आता है कि हम भाजपा को हरा देंगे, फलाना को हरा देंगे, इससे आपका समस्या का निदान नहीं होगा। निदान होगा कि अच्छे आपके प्रतिनिधि जब जीत के जाएंगे तो अच्छा जो है आपका संसद में काम करेंगे। हम भी लड़ सकते थे, हम काहे लड़ा रहे हैं, इसलिए कि आपका ताकत जो है एक साथ हो जाए। तो ये उद्देश्य है भोजपुरिया जनमोर्चा। भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं आरा लोकसभा से प्रत्याशी हूँ। अर्थशास्त्र विशेषज्ञ एवं राजनीतिक विश्लेषक हूँ। गरीबों, बेरोजगारों, किसानों का डॉक्टर हूँ। और हमारा उद्देश्य है कि देश में अब नेता ऐसा चुना जाए जो पार्टी के और जाति के और धर्म के नहीं, वो प्रत्याशी के क्वालिटी पर नेता चुना जाए। जो प्रत्याशी में क्वालिटी हो, उस क्वालिटी के हिसाब से नेता चुना जाए। दूसरी बात है कि अपने देश में या तो गुंडा, लंठ, चोर, बदमाश, दलाल, एजेंट ही जाते हैं जीत करके, और या तो फिर अगर पढ़े लिखे होते हैं तो उनके एज एक्सपायर रहता है। यानी जो एक कर्मचारी नहीं रह सकते हैं 60 साल के बाद, एक छोटा सा दुकान नहीं चला सकते हैं, छोटा सा कंपनी नहीं चला सकते, एक मैनेजर के पद नहीं देता है कोई छोटा कंपनी में 60 साल के बाद, वैसे लोग हमारे नेता चुन के जाते हैं। तो वो 50 लाख आबादी हमारे लोकसभा की है, आरा लोकसभा की आबादी 50 लाख है। वो 50 लाख लोगों का नेतृत्व कैसे करेंगे, वो देश में कैसे कानून बनाएंगे, कैसे व्यवस्था बनाएंगे। 60 साल के ऊपर के लोग आंख, दिमाग, कान, जीभ, शरीर का काम करना बंद कर देता है। तो जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि कोई भी प्रत्याशी हो जो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे हो, आपके समाज के हो, किसी समाज के हो, बस उसको वोट दीजिए जो हर तरह से साफ सुथरा और विद्वान और कम से कम 30 साल से ऊपर और 60 साल के बीच के प्रत्याशी हो, जो आपके काम के होगा और आपके लिए काम करेगा, संसद में जाकर के कानून पर बहस कराएगा, बात करेगा। और हमारा मेन उद्देश्य है कि देश से गरीबी खत्म होना चाहिए, गरीबी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश के खजाने में इतने ज्यादा पैसा है कि उस पैसे को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, लोगों तक पहुंचा दिया जाए, तो इस देश में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। उसके लिए आर्थिक आजादी आंदोलन के तहत वोटर पेंशन के कानून बनाए जाए देश में, और भारत के प्रत्येक वोटर को जीडीपी के आधे पैसे, जो लगभग प्रत्येक वोटर को 10,000 होता है प्रति महीना, वो हर एक वोटर को खाते में 1 तारीख को डाला जाए। यही हमारा उद्देश्य है। अगर हम जीत के जाते हैं पार्टी के बैनर तले
तो हम लोकसभा में यही आवाज उठाएंगे, कानून बनाएंगे और वहां आवाज उठा के कानून बनाने का प्रयास करेंगे। अगर बाकी पार्टियां नहीं मानेगी, सरकार में बैठे लोग नहीं मानेंगे, तो जनता पीछे से हमारा साथ देगी। हम अंदर में आवाज उठाएंगे लोकसभा के अंदर में वोटर पेंशन का, और पीछे से जनता आवाज उठाएगी लोकसभा के बाहर से। तो सारे पार्टियों को मजबूरी में ये कानून बनाना पड़ेगा और सबका कल्याण होगा। बहुत तो ये सारे समस्याएं आप लोग को पता नहीं चल पाता है और हम लोग खुल करके बताते हैं। अभी तो थोड़ा सा हम लोग एक दिन मीटिंग करेंगे, बैठिएगा, करीब 8-10 घंटा बताएंगे, पूरी देश की हालात पर बात करेंगे, पूरी गरीबी पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, बिजनेस पे बात करेंगे। आज पैसे के अभाव में बहुत सारे बिजनेस फ्लॉप कर जाता है। बहुत लोग सोचते हैं किसी तरह भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है तो चलो बिजनेस ही कर लेते हैं। बिजनेस करते हैं, 1 लाख 2 लाख 10, 20, 50 हजार जिनका जितनी सामर्थ्य लगाते हैं, 2, 4, 6 महीने चलते चलते बिजनेस दम तोड़ देता है। लेकिन उसी पैसा में से नया में 6-7 महीना 8 महीना बिजनेस चल नहीं पाता है। अब उसी पैसा में खाते खाते वो पैसा पूंजी टूट जाता है। हमारी पार्टी कहती है और हम वोटर पेंशन का मिशन चलाए हैं 2014 से लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप पटना आरा छोड़ लीजिए, चाहे आरा में भी कहीं पूछ लीजिए कि वोटर पेंशन का मिशन चल रहा था। हर वोटर को 7,000 रुपया 2019 में। अभी वर्तमान बाजार मूल्य देखा जाए तो जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो किया है, पैसे बढ़े हैं, लोग की संपत्ति नहीं बढ़ी है। गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी देश की संपत्ति बढ़ी है। तो उसके बाजार मूल्य पर देखा जाए तो हमारे प्रति वोटर आज के बाजार मूल्य के हिसाब से 10,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। हर वोटर को 10,000 मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, किसी संप्रदाय को हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस भारत के वोटर होना चाहिए। इस आधार पर भारत की जो संपत्ति है, जैसे थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो किसी का पिताजी का संपत्ति है, ठीक है, उनके इनकम मान लो 10,000 है या 10 लाख है। बच्चे को ही देंगे कि पिता की संपत्ति में सभी चारों बच्चा का हिसाब बराबर होगा उनके नजर में, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा हो, चाहे गुर्बक हो, चाहे खेती करता हो, चाहे मजदूरी करता हो, एगो IAS हो। लेकिन पिताजी के संपत्ति में तो हिस्सा सबको बराबर होगा। अगर 1 लाख है तो भैया 25-25 हजार सबको होगा। यही चीज हमारा सिद्धांत कहता है कि जब देश के सब नागरिक बराबर है, सबका वोट बराबर है, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सबका वोट की पावर तो उतना ही है। जब सबका वोट बराबर है तो वोटर के वोट से सरकार बनती है, और सरकार बनने से सारी गाड़ी चलाएंगे, नया अपडेट नहीं चलाएंगे। आज हमारे सारे नेता बैलगाड़ी के जमाने के हैं, 70 साल पुराना। RK सिंगार है कितना, 75 साल पुराना। CPI माले के हैं, आपका गठबंधन से खड़ा है, वो भी लगभग 70 साल पुराना है। तो उस समय के जमाने के हैं, लोकल में रहे हैं, उतनी नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, वो जनता के कल्याण क्या करेंगे। नेता का मतलब होता है कि जनता में नेतृत्व करने की क्षमता, अच्छे ज्ञान देने की क्षमता, अच्छी जानकारी देने की क्षमता हो। देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, संपत्ति कहाँ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आज हमारी भारत सरकार सर प्रति महीना प्रति वोटर लगभग 30 से 32 हजार रुपया खर्च करती है। आप लोग को पता नहीं होगा या कोई जानता नहीं है, कोई अध्ययन नहीं करता। हम लोग इकोनॉमी से धन का विज्ञान पढ़े हैं, तो पेपर पर पहला नजर हमारा उसका आर्थिक जाता है। पहले उसी को हम देखते हैं, संपादकीय को देखते हैं, फिर उसे एनालिसिस करते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहा है। लोग घोटाले में फंसते हैं अफसर, जो परियोजना स्कीम पर पैसा चलता है, उसी घोटाले के चलते महंगाई बढ़ता है। कभी आप देख लीजिए, यहाँ अगर मान लें कि जमीन कोई 10 लाख का काठा अभी है, तो जिसके घोटाला मेहनत कश मजदूरी वाला आदमी, चाहे मेहनत करने वाला, ईमानदारी के पैसा कमाने वाले के 10 लाख में बुखार छूटेगा कि काठा लेके नहीं गए। लेकिन वही जो घोटाला के 2 नंबर के घूस के पैसा है, तो 10 लाख के काठा वाला जमीन को 1 करोड़ दे देगा। अब हम मार्केट में रेट क्या खुल गया, 1 करोड़। अब भैया आपके पास कभी जिंदगी में ना 1 करोड़ होगा ना लीजिएगा, वो मार्केट में रेट खोल दिया 1 करोड़। अब उसी तरह से जो अफसर आएगा, 2 नंबर के पैसा वाला आएगा, घोटाला वाला आएगा, वो लेते जाएगा, बिकते जाएगा। आम आदमी गरीब पिसते रहेगा, गली गली घाटा खोल रहेगा। गरीब रहेगा तभी तो मेरी घाटा होगा। तो बहुत सारे चीजों इन्होंने ऊपर में कर रहे हैं। ऊपर वाले का खेल हम लोग नहीं समझते हैं, हम नीचे इमोशनली लगाव है कि हमारी पार्टी है, हमारी खानदानी पार्टी है, ये हमारा मसीहा है। भैया आर्थिक समस्या, पैसे, अगर पैसे जिस इंसान के पास हो गया, उसके आगे ना कोई जाति, ना कोई पार्टी, ना कोई धर्म काम करता है। आप अपने समाज में, कहीं समाज में, हम लोग के समाज में देख लीजिए, पैसा वाले के लिए कुछ है। आज मेरा कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ब्राह्मण के लड़की से शादी कर ली। तेजस्वी जी हैं, जाके वहां से क्रिश्चियन से, दिल्ली से शादी कर लिए। तो जब पैसे हो गए तो उनके सारे कहानी खत्म। बड़े लोग का कुछ नहीं है। गरीबों लेवल पर एक से एक कानून, एक से एक नियम, एक से एक बात थोपा जाता है कि वो गरीब पे गरीब बना रहे, वो दबा रहे, वो कुचला रहे, वो सिर्फ हमारे वोट बैंक के लिए एक मशीन बन के रहे कि 5 साल में आएंगे, वोट देगा, जीत के जाएंगे अपने सुविधा में।